ਅੱਜ तक सानू जूदे रखिया, सही सलामत रखिया, जूदिया दी धरती ते रखिया। तुहाडा धन्नवाद है पिता, धन्नवाद है। अज दा दिन सानू सारियां नू बख्श दिता पिता, और इस घर में लैके आए हो पिता, ताकि असीं तुहाडी हजूरी दा आनंद मान सकीए पिता। पिता जिन्हें अपने बच्चों को इस घर में लैके आए हो पिता, इस सत्संग में लैके आए हो पिता, इन्हां उत्ते तुहाडी सारियां दी तुहाडी मर्जी इन्हां दे उत्ते पूरी हुई है पिता। पिता तुसीं इन्हां नूं लैके आए हो पिता, ये अपनी मर्जी नाल सद्दे हो नहीं पिता, अपनी मर्जी नाल नहीं आया कोई भी पिता। तुसीं इन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं जगह जगह तो लैके आओ पिता। तुहाडा धन्नवाद है, धन्नवाद है पिता। इस मीटिंग नूं शुरू तो लैके अपने जोरावर हत्थां विच चलाया पिता, गाउण वालियां दे गलियां नूं मस्सा कीता और बजाउण वालियां दे हत्थां नूं मस्सा कीता पिता, ताकि तुसीं अपने मन भाउंदी सतूती साडे कोल लई पिता। पिता अज प्रोसेस दे विच वड्डे वड्डे ते चंबे काम होया, उहदा तुहाडा धन्नवाद है, धन्नवाद है पिता। इस परिवार लई पिता जिन्होंने उस बच्चे की खुशी विच उन्होंने वो रंग राग नहीं कीते पिता, वो दुनियावी काम नहीं कीते पिता जो लोग बाहर करते हैं। उन्होंने तेनू अपने घर विच बुलाया पिता, अपने संतां सेवकां नूं, अपनियां सेवकणियां नूं और इस सारी कलीसिया नूं अपने घर विच बुलाया पिता। पिता सचमुच इन्हां सारिआं दे तुसीं नाल साडे विचकार होए हो, तुहाडा धन्नवाद है पिता। तुहाडे कलाम च लिखिआ जिथे दो जां तीन तुहाडे नाम विच इकट्ठे हुंदे तुसीं ना विचकार हो पिता। सचमुच तुसीं वादे मुताबिक साडे विचकार हो पिता। पिता जदों हुण अहम हिस्सा आ गया, असीं तुहाडे मूँह दीआं गल्लां तुहाडे दास द्वारा सुणीए पिता। उस दास का रूह बन जाओ, मुंह बन जाओ, जिंद बन जाओ, जान बन जाओ पिता। पिता तुहाडा दास बोले पर तुसीं उहदे विच ही हो गया, अपने लोकां नाल गलबात करो पिता। अज तुहाडे दास दा बोलना पिता और तुहाडी ज़बान होवे, होठ उन्हां दे होण पिता। पिता तुसीं अपनी गलबात साडे नाल करो पिता, अपने दास नूं इस्तेमाल करो पिता, और साडियां बंजर ज़मीनां नूं तैयार करो। जो अज दा कलाम साडियां जिंदगियां विच बीजिया जावे, वो 100 गुणा बरकत लेके आवे पिता। असीं कल्ले सुणन वाले नहीं, मनण वाले और उत्ते चलण वाले भी बन जाइए, और अगे लोकां विच डिस्ट्रीब्यूट करन वाले भी बन जाइए पिता। पिता जिन्ना चले तुहाडा कलाम चले, तुहाडा रूप तुहाडा दबदबा बनिया रहे, आशीष ते बरकत दिओ। आउण वाला सारा समा तुहाडे हत्थां विच दिंदे ये प्रार्थना तुहाडे अपने बेटे साडे मुक्ति दा प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे अजीम और बाबरकत वाले नाम दे विच सारिआं दी सलामती होवे। सारे बोलो आमीन। अज सारिआं नूं पता है अज दा जो दिन है बड़ा खुशी का दिन है, और इस सारी खुशी नूं मैं बचन दे विच ही बयान करांगा, कि बचन ते बहुत घट होएगा, लेकिन एक खुशी का आना जो है ज्यादा होएगा। वो बचन दे विच ही सारिया गल्लां जो है प्रभु लेकर के आएगा, तो सानू पता लग जाएगा खुशियां कौन लियाउण वाला है, कौन लेकर के आउंदा है। सो असीं देखा भी अज की इस खुशी के बारे एक किस तरह आई सी, कौन इस लेके आया, और बचन दे विच जो है देखांगे कि अज तक किसी ने भी प्रभु की इच्छा भी जान नहीं सकिया, परमेश्वर के दिल दे विच की है कोई जान नहीं सकिया, परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकिया। लेकिन एक खुदा ने अपना नबी ऐसा पैदा किया सी बहुत छोटी उम्र दे विच, जिसनूं उसने कह दिता सी कि राजा दाऊद तेरा दिल मेरे कोल है। होर किसी नूं नहीं कहा उन्हें, सिर्फ राजा दाऊद नूं राजा कह करके कहा सी उन्हें कि तेरा दिल जिहड़ा है वो मेरे कोल है, और तू मेरे नजदीक है, और तू ही एक मेरी जो है इच्छा के बारे जानता है, मेरी मर्जी के बारे जानता है। एक छोटा जिहा बच्चा हो करके और तू समझ गया सी भेडा चारदा होया, एक जो है चरवाहा हुंदा होया, और सारे भरावां तो छोटा हुंदा होया, बाप का एक छोटा पुत्र हुंदा होया, और तेनू पता लग गया सी मेरी मर्जी के बारे कि मेरा खुदा जो है वो मेरे तो की कब लेना चाहता है, और मेरे बारे वो मेरे को की कराना चाहता है। लेकिन अज तक जो बाइबल दे विच जो है दूसरी जगह के उत्ते किसी ने भी किसी नबी के बारे नहीं लिखिया गया, बल्कि जो है उन्हें दाऊद नूं कहा से कि दाऊद राजा तेरा दिल जिहड़ा मेरे है वो। असीं बचन दे विचों आयत भी देखांगे
इब्रानियां 10 उसकी 7वीं 8वीं आयत दे विच की लिखिया है। इब्रानियां दी पत्री 10 उसकी 7वीं और 8वीं आयत। तद मैं आख्या देख मैं आया हाँ, देख मैं आया हाँ, हे परमेश्वर भाई तेरी इच्छा नूं पूरी भाई तेरी इच्छा नूं पूरा करा। ये यीशु मसीह दे बोल ने, ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ना किसी को पता सी कि यह बच्चा जिहड़ा है ना रब दे कोलों मंगिया सी कि सानू ये बच्चा दे दे, लेकिन वो रब की इच्छा सी, वो खुदा की इच्छा सी, वो मनसूबा सी, ओदी एक मर्जी सी। लेकिन एदा कारण सी, मैं दसना चाहता हाँ, ਇਹਦਾ एक कारण सी। और जिस वजह करके ये जिहड़ा बच्चा इस घर दे विच आया और वो जो है परमेश्वर ने वो काम कर करके जो फिर इस बच्चे नूं ले करके आउणा सी। प्रिया खड़ी हो जाओ। ये कारण है उस बच्चे का, ये परिवार जानता है। ये कारण है उस बच्चे का, लड़की इस लड़की की वजह करके वो बच्चा आया है। और इस वजह करके जो है ये बच्चे अपने दिल में रखा हुआ सी परमेश्वर ने। ये परिवार जिहड़ा है ये भटक रहा है, ये परिवार जिहड़ा है ये घूम रहा है। ये जो बच्ची है इस घर दे विच ये भी मेरी है, ये मैं दिती है। और अगर मैं इहदा एक जरिया बनावांगा, इहदा एक वसीला बनावांगा, तो फिर जिहड़ा इस घर दे विच जो है चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और एक घर दा परिवार बदली शुरू हो जाएगा और इन्हां दी जिंदगियां बदली हो जाएंगियां। और जेहड़ियां बरकतां इन्हां नहीं देखियां वो बरकतां इन्हां दे घर दे विच आउणियां शुरू हो जाएंगियां। इस बच्ची दे कारण, और इस बच्ची नूं एक बीमारी सी, इस बच्ची नूं एक बीमारी सी, जेहड़ी बीमारी दे कारण इहदा मां बाप ये परिवार ये ले करके PGI तक ले करके घूमते रहे। और जिस वक्त और इन्हां दा एक परिवार जो कि पास्टर कमलजीत वो पहले तो ही सन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को आया सी, और 2 तो बाद 2 साल मेरे तो गैप रहा, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर खुदा मेरे को लेकर के आ गया। आज 17 साल हो गए मेरे नाल जुड़िया होया। और वो परिवार जिहड़ा है जदों तो जुड़िया और जुड़िया ही गया। लेकिन जदों असीं जुड़ जाते हाँ सानू खुदा बरकतां दिंदा है, सानू खुदा बरकतां देनियां शुरू कर दिंदा है, साडी जिंदगी विच काम करना शुरू कर दिंदा है। असीं चाहुंदे हाँ कि साडा सारा परिवार बच जावे, साडा सारा कबीला बच जावे, साडा कुटुंब जो है वो बच जावे, साडा खानदान बच जावे, साडे रिश्तेदार बच जाण, साडे भैण भरा बच जाण। लेकिन जो बचाउणा किने हुंदा है परमेश्वर ने हुंदा है। लेकिन साडीआं दुआवां दे जरिए कोशिश हुंदी है। वो परिवार इन्हां दे पिछे पिछे जो है वो दुआवां करता रहा, दुआवां इन्हां वास्ते चलदियां रहियां, साडियां भी दुआवां चलदियां रहियां। मुसीबत आउंदी सी इस परिवार दे उत्ते और कोई ना कोई दुख आउंदा सी, लेकिन वो प्रार्थना दे वसीले दे नाल जिहड़ा है वो दूर हुंदा सी। बैठ जा बेटा, दूर हुंदा सी। लेकिन जो है जिस वक्त ये लड़की बीमार हुई और एदा जो है एक ऐसा जो है अंग सी जिहड़े अंग जे है वो ऊपर नूं चले जांदा हुंदा सी, और जो दुआ करते सी ठीक हो जाता सी। लेकिन घूमे फिरे बथेरा लेकिन कदे ठीक नहीं होया। जदों इन्हें जो है खुदा दे दासां दे कोलों जाड़ी मेरे कोलों दुआवां कराइयां और खुदा ने उस दुआ नूं सुनिया और कबूल कीता और इस बच्ची नूं चंगा कीता। ये परिवार दा इहदे बाप बाप दा जिहड़ा सी वो विश्वास बदलना शुरू हो गया। ए बच्चे दा आउण दा कारण, अज दी खुशी दा कारण जिहड़ा है वो मैं तुहानूं दस्सण वास्ते जा रहा हां कि साडे दिलां दे उत्ते जो है असर होवे, साडे विश्वास बदल कि खुदा जिहड़ा कम कदे असीं सोचिया भी नहीं वो कम करने की ताकत रखता है। असीं सोचिया सी असीं ते जानिया भी नहीं सी। परमेश्वर ने कहा बहुत खुदा तेरा धन्यवाद है, 2 बच्चे दिते, धन्यवाद करते हैं तेरा, राजी खुशी ने ठीक ठाक ने। लेकिन एक वसीला बनना सी। ये दोनों सोनी और सरबजीत खुदा तो इधर उधर घूमते सी, इधर उधर भटकते फिरते सी, जबकि दूसरा भरा बाकी परिवार खुदा दे विच सी। लेकिन जदों कोई प्रॉब्लम आती सी, मुसीबत आती सी, जरूर उन्होंने कहते सी कि साडे वास्ते दुआ करो,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀ ਵੀ ਅੰਚਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਟਕਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਹ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂ, ਤੋਬਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। 90ਵਾਂ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 100 ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 90 ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 10 ਗੀਤ और ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਲਿਖਾਉਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਲਿਖਾਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਅਜਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, बेशक 1000 साल हो गया, लेकिन नहीं, जब तक वो अपनी जिंदगी नू जो है परमेश्वर दे लेखे नहीं ला देंदा और दुनियादारी दे कामां नू छड्ड करके जो है अपनी जिंदगी नू तब्दील नहीं करता और पूरी मर्जी जिहड़ी है वो परमेश्वर दे ऊपर नहीं छड्ड देंदा, तब तक वो मसीही नहीं, वो परमेश्वर दी इच्छा नू जान नहीं सकदा। असी जदों भी सानू परमेश्वर ने एक अपने चेलियां नू दुआ सिखाई सी, जिस दे विच उहने की कहा सी, कहो कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी। आज किहदी मर्जी पूरी हुई? जदों बच्चे का पता लगा कि परमेश्वर ने जो फल दे दिता है, ते बहुत दिल दे विच
कई किस्म के ख्याल आए इन्हां दे दिल दे विच और मेरे तक भी आया कि मैं ते परमेश्वर के वचन के मुताबिक दसना सी, मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक दसना सी। और जब परमेश्वर का वचन जो है इन्हां दे उत्ते चालना पाया, सारे शांत हो गए। मेरे मुंह के विचों भी आवाज निकली कि परमेश्वर आपां नूं खुशियां देने वाला है, परमेश्वर ने आपां नूं खुशियां देनियां है। घर दे विच है बच्चे का आना जरूरी सी और इस बच्चे के वसीले दे नाल इह घर दे विच होर बरकतां वध रहीआं ने। मैं दस रहा हाँ ये बच्चा किस तरीके दिन आया, किस तरह आया। एक खुदा दा दास जिहड़ा सब तो बड़ा जिहदा नाम मूसा सी और उस जमाने जदों उन्हें पैदा होना सी और उस वक्त जिहड़ा है मिस्र दे विच इस्राएली कौम जिहड़ी है वो कैद सी, वो गुलाम सी और उत्थे यूसुफ दे समय दे वक्त जो राजा सिर्फ उस जगह ते बदली हो गया। जिस वक्त वो बदली हो गया तो ते कानून बन गया कि इस्राएली कौम जिहड़ी है बहुत बढ़ती जा रही है, इन्हां दी नफरी बहुत बढ़ती जा रही है और जिन्ने लड़के पैदा होण नर होण उन्हां नूं मार दिता जावे और लड़कियां नूं रख दिता जावे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਰਾਨਣਾ ਦਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, बच्चे मारते हैं, असीं पाप करते हैं। ये खुदा दे वचन के मुताबिक जो है ये गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उन्होंने नहीं मारिया, उन्होंने जीते रहते उन्होंने पूछा गया तुसीं क्यों लड़कियां नूं, क्यों बच्चियां नूं नरां नूं क्यों बचा लैंदी हो? कहदियां कि अबरानी औरतां जिहड़ियां ने ताकतवर ने, बहुत तकड़ियां ने, वो अपने आप ही साडे आउण तो पहला ही जो है वो बच्चे नूं जल लैंदियां ने। इस करके असीं उन्हां नूं मार नहीं सकदियां। लेकिन उन्होंने देखिया कि जानबूझ के करदियां आ, ये बहाना बनाउंदियां आ। वो राजे ने हुक्म ही कर दिता कि ये जिन्ने भी नर ने वो बच्चे सारे मार दिते जाण। जदों मार दिते जाण तां एक लिखिया कि लेवी ने, एक लेवी औरत दे नाल मैं पहला भी पिछले हफ्ते दस के आया सी कि साडा गोत जो है यहूदा है, साडे अपने अपने गोत नहीं। असीं बाइबल के मुताबिक चलिए, आज साडा कोई गोत नहीं है। यसू मसीह यहूदा सी और यहूदा गोत सी, यहूदा दा भरा भी सी, यहूदा एको मुल्क सी जिस जगह विच पैदा होया सी। इस करके साडे जिन्ने मसीही असीं बन गए आ, साडा गोत जिहड़ा है वो की बन गया है, यहूदा गोत बन गया साडा। अपने अपने गोता नूं छड्डो और अगर मसीह हाँ, पक्के हाँ, सेवक हाँ तो फिर कहो कि मेरा गोत यहूदा है और मैं यहूदा खानदान च हूं क्योंकि मैं मसीह बन गया। और उस वक्त मूसा जिहड़ा है लेवी सी और लेवी जिहड़े ने वो हमेशा आ करके हैकल दे विच अगे बैठा करते सी, पिछे नहीं बैठते सी डरते। अज जिहड़े मसीह ने पिछे पिछे जाते ने और पादरी साहब मेरे अगे अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। लेकिन जिहड़े लेवी हुंदे सी वो पहले ही आगे अगे बैठते हुंदे सी, वो खुदा च अगे सी। इसे करके उन्होंने ओहदा भी अच्छा मिलिया जिहदा नाम मूसा सी। वो किस तरह पैदा होया जदों जो है लेवी ने एक लेवी औरत दे नाल, क्यों कि अब्राहम ने भी कहा सी कि मेरे लड़के दे वास्ते टैलियो ने मेरे ही कुणबे दे विचों, मेरे ही गोद दे विचों, मेरे ही साक दे विचों जो है रिश्ता ले करके आई। अज असीं पता नहीं किन्ने किन्ने गोद छड्डदे आ ते किन्ने किन्ने गोद टोड़दे फिरदे आ। पता ही नहीं ते जदों लड़के लड़कियां करन लगदे आ गुआंढी कर लैंदे आ। फिर कित्थे जांदे साडे गोत, फिर कित्थे जांदे साडे गोत? फिर असीं किसे नूं नहीं पुछदे। ते जे असीं कलाम दे मुताबिक दसदे आ, वचन दे मुताबिक दसदे आ तां फिर सानूं जिहड़ा आ कहंदे सच और कच बड़ा चुभदा है, तां फिर चुभदा है। इस करके मूसा जन्म लिया, ਉਹਦੀ मां ਨੂੰ फिक्र पै गया कि ये बच्चे नूं भी आकर के इन्होंने मार देना है, ये बच्चे नूं इन्होंने खत्म कर देना है आकर के। लेकिन ਉਹਦੀ मां ਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ आई कि ਇਹਨੂੰ एक टोकरा बनावा और ਇਹਨੂੰ समुंदर दे दरिया के कंढे ਦੇ ਵਿੱਚ जा करके टोकरे ਦੇ रख करके तार दिया। लेकिन फिर भी उन्हें लुको के 3 महीने रख लिया, 3 महीने लुको के रखिया और टोकरे दे विच उन्हें एक पलछी, पलछी का मतलब है घाह फूस,
ਕਾਹੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਕੋਟਰੇ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿਲਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੁਭਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਰਾਉਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਕੀਨ ਆਇਆ, ਪਿਲਛੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਘਾਇਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੀ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਯੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 2-3 ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। मूसा ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ मैं किसी को भी पूछ सकता हाँ भाई सरजीत तू किताब कलीसिया चलाना है, कितों लिया है, क्यों किसी ने घर जाना बगैर पूछे हुए, बगैर मतलब तो क्यों जा, मैं जो मर्जी एक्शन ले सकता, खड़ा कर सकता है मैं कटोरी में। कोई होर जानी मिसाल दी है जी, मेरे को खुदा ने पावर दे देती है। मैं लैनी नहीं चाहता सी पर मेरे बिशप कौंसल जी नहीं मेरा पीछे छड्डिया और मैनू दिती। इस करके जिहड़ियां बरकतां लवो जिन्नियां लै हुंदियां ने पिछे नहीं हटो, खुदा वालों मिलदियां ने। मूसा जो 30 साल दा होया खुदा ने चुन लिया, वो भी भेडा चारदे नूं जदों अपने सहुरे दियां भेडा चार रहा सी, जा करके सहुरे दियां भेडा चारदा एक झाड़ी दे विचों जिहड़ी है वो अग नजर आई, लैट नजर आई। उन्हें देखिया ये लैट जिहड़ी है बुझदी ही नहीं, ये ते लैट खत्म ही नहीं हुंदी ते वो एक साइड दी हो गया। जब खुदा ने कहा तो ये दे हुण एक साइड दी हो गया तो उस वक्त खुदा ने उन्हें आवाज वाले मूसा ये जगह पवित्र है, ये जगह पवित्र है और तू अपनी जुत्ती ला ते इस जगह दे उत्ते खड़ा हो जा। जिहड़े बच्चे खुदा वालों आउंदे ने उन्हां नूं खुदा आप चुनदा है। वो खुदा वालों सी, खुदा ने उन्हें बचाया, किधर दरिया च भी रोड़ दिता, किते भी डुब सकता सी, लेकिन उहदा ते इंतजाम कर करके रखिया होया सी, उहदा इंतजाम कर करके रखिया होया सी। इस तरीके दे नाल मैं दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा है ये मंगिया नहीं सी, बल्कि जिहड़ा है बहुत सारे बच्चे जिहड़े असीं मंग के लैंदे हां। बहुत सारे नबी बड़े बड़े नबी होए ने जिन्हां दे औलाद नहीं सी और उन्हां ने मंग मंग के बच्चे लए है। इब्राहिम दा लड़का इसहाक, ओदी घरवाली रिबका बांझ सी, जबकि खुदा ने कहा कि इब्राहिम इसहाक और याकूब दा, तो लेकिन एक नबी दी औरत जिहड़ी है वही बांझ सी, वही बांझ सी। लेकिन उन्होंने किन्नियां दुआवां कीतियां, किन्ना चिर दुआवां कीतियां, इन्हां ने दुआ ही नहीं कीती इस लड़के वास्ते। ये तो मंगिया ही नहीं सी कि सानू हुण एक होर पुੱਤ दे दे, सानू एक होर काका दे दे। कदी कहा सी सरबजीत नहीं किया सी, देखिया भी खुदा ये खुदा है। लोकां ने तो वो ते दुआवां करदे सी, नबी वो ते दुआवां करदे सी कि सानू औलाद दे। खुदा असीं ते बदनाम हो रहे हैं, असीं ते नबी हाँ, साडा ते नां है, तू ते दुनिया साडा नां कर दिता है। लेकिन जदों खुदा ने दिते तो उस वक्त जो है दो जुड़वे दिते, दो दिते, एक असाओ और दूसरे का नाम याकूब दिता। और उन्हां दे विचों असाओ जिहड़ा सी वो शैतान दे नाल जुड़ गया और जिहड़ा याकूब सी वो खुदा दे नाल जुड़ गया और ओदा अज जिहड़ा है वो ना है। और जेदी औलाद दे विचों 12 गोत निकले और जिहड़ी हाजरा सी ओदे वास्ते इब्राहिम ने मंगिया सी और ओदे विचों हाजरा दे विचों जिहड़े अज 12 शहजादे निकले, 12 राजे निकले। उन्होंने भी किया गया सी, खुदा ने कह दिता सी कि तू बहुत एक बड़ी कौम बनाएगा और तेरे विचों जो है वो 12 शहजादे निकलणगे। वो 12 शहजादे किहड़े ने अज मैं दसना चाहुंदा हां। वो जिहड़े 12 शहजादे ने वो 12 शहजादे जिहड़े ने वो 12 गल्फ कंट्री ने। अज उत्थे सारी दुनिया काम करती है, सारे लोग उत्थे जांदे ने, सारे लोग उत्थों कमा के लियाउंदे ने। नंबर 1 है कुवैत, नंबर 2 है बहरीन, नंबर 3 है सऊदी अरब, नंबर 4 है कुवैत, नंबर 5 है मस्कट और जेडे 7 ने वो दुबई दे विच सूबे ने। दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, रसल खेमा है, उम्मल क्यून है, 7 ने। ये इस्माइल नूं जो है जेड़ा हाजरा तो बच्चा पैदा होया सी ओनू ये जेड़े 12 शहजादियां दा नां दिता सी कि तेरे विचों लोग बरकतां हासिल करनगे, वो बरकतां कदी खत्म। असीं भी 31 साल ला के आ गए उत्थे, असीं भी इस्माइल कोलों बरकतां लेके आ गए, लेकिन अजे तक लोग जेड़े ने उत्थे लई जांदे ने। इस तरह जेड़ा याकूब सी और ओहदे भी 12 गोत, उन्हां दे विच भी ओहदा लड़का एक यहूदा सी।
12 ਗੋਤ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਗਤੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖੰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੜੀ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਗਿੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ, ਸੌਂਕਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਸੌਂਕਣੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਛੱਡੀਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਕਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤਾ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲ ਸੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਬਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੋਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ। ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚਿਪਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
मैं ज्यादा अज तक मंग के रखिया होया। इसे तरह जो जदों बच्चा हुण सुखड़ा ने सुखी सी कि तेरे दे देंगी, तो फिर ते खुदा ने कहा कि जे नूं हुण मैं देना है, धरती ते रहेगा तो तद भी मेरा ही रहना है, तो जिहड़ा इहने पैदा होकर के इहने मैनू दे देना है ते वो भी मेरा ही होना है। ते वो जिहड़ा है उहनूं एक ओने देखो अज ओहदा नाम है शैमूअल दा। शैमूअल दा नाम है। शैमूअल दा कोई गुरु नहीं सी, शैमूअल ने कोई स्टडी नहीं की सी, शैमूअल नूं किसी ने मस्सा नहीं कीता सी, शैमूअल नूं किसी ने ऑर्डिनेशन नहीं कीता सी। जोरदार ताड़ियां मारो शैमूअल नूं खुदा ऑर्डिनेशन करने वाला। शैमूअल जो है खुदा जो है तालीम देने वाला है। खुदा दा उस्ताद शैमूअल दा उस्ताद जिहड़ा सी वो खुद खुदा सी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਰਸਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ तेरा राज होएगा, मतलब सारी धरती है तेरा, सारी दुनिया के राज होएगा। वाकई जिहड़ा है उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया और जिस एली दे कोल उन्हें जा करके जो दुध छड़ा दिता और उहदे कोल जा करके उन्होंने चढ़ा दिता, सुखड़ा पूरी की, तो उस वक्त जिहड़ा है थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने आवाज़ां पैणियां शुरू हो गई सी, उन्होंने आवाज़ां पैणियां शुरू हो गई सी। जिस वक्त मैं पिछले साल थोड़ा जिहा बीमार होया सी, हॉस्पिटल दे विच गया तो मैनूं आवाज़ आ गई सी, जिहड़ा बाजा मार के जस्सू आखे मैं गीत लिखिया ना, मैं हॉस्पिटल दे विच लिखिया सी। मैनूं आवाज़ आ गई, वो कहता डरी जाना, मैं कहा नहीं प्रभु मैं तो नहीं डरदा, चल फिर गीत लिख। कहता एक नहीं लिखे, पास्टर बलविंदर का लड़का मेरे कोल बैठा सी मेरी सेवा के वास्ते, मैं कहा लिया बई पेन लिया फटाफट जाके, कहता है नहीं कोल, मैं कहा लिया दुकान तो लिया, नट के लिया, नाल जा करके नोटबुक लिया, फटाफट जिहड़े किन्ने गीत लिखाए, 3 गीत लिखाते, 3 गीत लिखाते हैं। यहोवा मैंने भी उहदे लिखिया और वो भी उहदे लिखिया, और एक ना घबरा ना तू डर बंदिया जस्सू सदा तेरे। 3 गीत उस वक्त लिखवाते, बाजा मारदा आ जस्सू, असीं समझदे ही नहीं, वो पुकारदा सानू, जगाउंदा सानू। मैनूं कहंदा ना डर। वाकई खुदा ने बिल्कुल ठीक किया, गीत भी लिखाते, वो गीत भी यादगार बन गए, इन्हां किताबां दे विच लिखे गए, लड़कियां ने गाया है, बड़ा आनंद आया। तो इस तरीके दे नाल जो है शैमूअल भी वो एक नाम वाला जिहड़ा है, जिहड़ा खुदा ने कोलों मंग करके लिया सी, बड़ियां दुआवां दे नाल लिया के गया सी और बड़े तरलियां दे नाल लिया गया सी। वो खुदा दा एक बहुत बड़ा जिहड़ा है वो नबी बनया, बहुत बड़ा नबी बनया। इसे तरह मैं तुहानूं दसदा हां कि जिहड़ा दाऊद बादशाह है उहनूं तो मैं पहला ही दस्सिया है, 30 जबूर ओहदी पहली आयत पढ़ांगे, पढ़ के देख लो। 30 जबूर 30 उसकी पहली है। हे यहोवा, हाँ जी, मैं तेरी वडियाई करांगा, मैं तेरी वडियाई करांगा, क्यों जो तैं मैनूं उता खिंचिया, तू मैनूं उता चुकिया अते मेरे बैरियां नूं मेरे उत्ते आनंद होण ना दिता। किड्डी वड्डी गल है, कहंदा खुदा मैं तेरी वडियाई करांगा, तू मैनूं तां चुकिया। मैं पहले दस्सिया कि खुदा ने लिखिया, कहंदा मैं ते जिहड़ा है तैनूं टो लिया है, तैनूं जांच लिया है कि तेरा दिल जिहड़ा है वो मेरे नजदीक है, तू मैनू चाहता है। छोटा जिहा तू बच्चा है, भेडां तू चारदा है, तेरे दिल दे विच बड्डियां दे नाल टक्कर लैण दी जिहड़ी है वो ताकत रखदा है। लेकिन जिहड़ा है मैं दसना चाहुंदा हां कि शाऊल जिहड़ा है वो फिलिस्तीनियां दे कोलों क्यों हारदा सी, हमेशा वो अपनी ताकत लेके जांदा सी, हार जांदा सी। लेकिन दाऊद जिहड़ा फिलिस्तीनी गलियात नूं क्यों जित गया सी, वो यहोवा दा नाम लेके गया सी। वो की नाम लेके गया सी, खुदा दा, तां वो जितदा सी। ते तां ही उहने कहा कि तेरा दिल जिहड़ा है वो मेरे कोल है। इस करके जिहड़ी है सानू पता होना चाहिए कि खुदा दी जिहड़ी इच्छा नूं, रब दी इच्छा नूं पहला जाणो कि साडे वास्ते रब की करना चाहुंदा है। असीं ते बहुत रब कोलों कराउणा चाहुंदे आ, अजे बहुत रब को बुलाना चाहते हैं। अज जी बंदगी, अज जी खुशी हो रही है, तो असी नहीं कहा सी रब नूं भी असी एक बंदगी करावांगे, असी खुशी करांगे, रिश्तेदार बुलावांगे, बड़ा एक जिहड़ा इकट्ठ करांगे, बहुत जश्न मनावांगे, बंदगी दे दीए। असी ते कहा नहीं खुदा नूं, लेकिन खुदा नूं पता सी कि मैं इन्हां नूं अजे तक इन्हां दे वास्ते एक लड़का जिहड़ा है वो रखिया होया है, और वो लड़के दे जरिए जो है एक घर दे विच जो है खुशियां बंदगी के जरिए बनाई जाएगियां, ना कि पैलेस के भंगड़े डांस और डीजे के जरिए बनाई जाएगियां। तो शैतान का काम है, वो शैतान का काम है। इस करके जिहड़ा है
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ खुदा पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है, उन्होंने दे जरिए कम लेंदा है। ते मैं कहंदा हाँ कि जेड़ा ये बच्चा जेड़ा पैदा होया है ये भी खुदा वालों पैदा होया है ते खुदा ने इहदे जरिए पता नहीं किड्डे किड्डे बड़े काम। अगर मैं जींदा रहा ते मेरे हुंदिया हुंदे तुसीं देखियो, मेरे हुंदिया हुंदिया देखियो कि बच्चा जेड़ा है किड़किड़ियां भविष्यवाणियां करेगा, किड़किड़ियां भविष्यवाणियां करेगा ये बच्चा, क्योंकि साडा नहीं है। खुदा ने तो वैसे ही किया है 127 जबूर की 3री आयत दे विच, बच्चे जो मेरे वालों मिरास हन, बच्चे मेरे वालों की हन वो मिरास हन ते बच्चे ते खुदा दे ही हुंदे ने। 12 साल तो पहला जिहड़ा है वो बच्चा किड्डा भी गुनाह कर लवे ओनू गुनाह खुदा माफ करता है 12 साल तो पहला, लेकिन 12 साल तो उत्ते जिहड़ा है वो कोई भी माफ करता है, बच्चा नहीं समझा जाता, वो समझदार हो जाता है, फिर खुदा ओनू जो है अकल देनी शुरू कर दिंदा है। इस करके ये बच्चा जो चलो हो सकता है 12 साल तक जो है कोई गलती कर बैठे, 1200 पहला जो है माँ बाप ने भी आज्ञाकार ना भेजा, कोई भी गल हो सकती, किसी किस्म की गलती कर सकता है, लेकिन उस तो बाद तुसी देखो कि माँ बाप का नाम रोशन कर देगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा ये बच्चा। ये खुदा वालों है, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। ये वास्ते बड़िया स्कीमां जड़ियां निकलियां सी, बड़े काम हो रहे से, बड़े सुझाव हो रहे सी, लेकिन खुदा ने एक ही सुझाव दिता। की सुझाव दिता? दिल दे विच डर पैदा कर दिता। दिल दे विच की पैदा किया? डर पैदा कर दिता। वो डर ने अज जिहड़ा है एक हीरे तो भी खूबसूरत पुत किहो जिहा मैं आखिरी आयत दूंगा, लूका 2 उसकी 27 और 28 पढ़ांगे। लूका दी अंजील 2 उसकी 27 और 28 आयत पढ़ांगे। वो आत्मा दी अगवाई नाल हैकल विच आया, वो आत्मा दी अगवाई नाल हैकल विच आया ਅਤੇ जिस वेले मापे उस बालक यीशु ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, बहुत अच्छा। खुदावंद यसू मसीह लिखिया है, गीत मैं लिखिया है क्रिसमस का, पिछले साल लिखिया सी, मेरा ख्याल है कि उस तो पिछले साल लिखिया सी, 2 साल हो गए। जरा गावा, एक नन्ना मुन्ना बच्चा बन के, गा दियो, गाओ गाओ जल्दी गाओ। रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया, रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया। रे अचरज वाली गल है, देखो कैसी खेल रचा गया। रे अचरज वाली गल है, देखो कैसी खेल रचा गया। रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया, रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया। विश्ववाणियां होइयां सी कि यीशु राजा आवेगा, विश्ववाणियां होइयां सी कि यीशु राजा आवेगा। धरती उत्ते आके ओ मरियम नूं मां बनावेगा, धरती उत्ते आके ओ मरियम नूं मां बनावेगा। सचमुच ओ चरनी विच आ मरियम नूं मां बना गया, सचमुच ओ चरनी विच आ मरियम नूं मां बना गया। रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया, रब नन्ना मुन्ना बच्चा बन के चरनी दे विच आ गया। अचरज वाली गल है, देखो कैसी खेल रचा गया है, अचरज वाली खेल रचा गया। रब नन्ना वाली गल है, देखो कैसी खेल रचा गया, ओ एक अचरज वाली गल है, देखो कैसी खेल। रचा गया। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਨਫਾਕ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਔਰ ਯੂਸਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕਰਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਾਲੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਦਰ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਚਰਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸ਼ਰਅਤ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰ। हे खुदा, हे परमेश्वर, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
खुदा दे करीब ही रहिंदा सी, नजदीक ही रहिंदा सी, कोल ही रहिंदा सी, इक्को ही सी। खुदा और यीशु मसीह इक्को ही सी। और वो मुक्ति दे सकता है जेड़ा खुद जेड़ा है पापां तो मुक्त होया हो, जेड़ा खुद पापां तो मुक्त है, वो मुक्ति दे सकता है। तो इस करके उन्होंने पता सी, उन्होंने पवित्र आत्मा नूं शमौन ने दस दिता सी कि तेरी मुक्ति तद होनी है, तेनों निजात तद मिलनी है, तेरा छुटकारा ही तद होना है, तेरी मौत ही तद होनी है जब तक तू ए प्रभु यीशु मसीह नूं देख ना लवे। लेकिन जेड़ा है रब नूं कोई देख नहीं सकता, क्योंकि रब दा तेज इन्ना जोरावर है कि वो कहता जो मैनूं देखेगा मूसा भी नहीं देख सकता सी, वो मर जाता है। कि सूरज नूं नहीं असीं देख सकते, वो मर जाता है। तो इस करके जेड़ा है देखो इस बंदे दे वास्ते जेड़ा है वो किस तरीके नाल खुदा ने कह दिता सी कि पता नहीं ये बंदा खुदा दा नबी किहो जिहा सी, ये किहो जिहा मनण वाला सी जिन्हों ये खुद आवाज आई। ते असीं अज जेड़ा है इसे तरीके दे नाल जेड़ा है अपने बच्चों दे बारे सानू सोचना चाहिए है कि जेड़े बच्चे सानू परमेश्वर वालों जिन्ने भी बच्चे मिले ने वो सानू परमेश्वर दे वालों मिले हुए ने। वो परमेश्वर दी एक जेड़ी है वो स्कीम है, ओदा प्लान है, ओदा जेड़ा नहीं कि इरादा हुंदा है। लेकिन असी जेड़ा है बड़े बड़े पाप करते हैं, मैं दसना नहीं चाहता, वो पाप नहीं करने चाहिए, वो बाइबल दे विच लिखे गए ने। असी ये पैदाइश नूं रोक नहीं सकते। बाइबल दे विच एक नबी है जिहदे 70 बच्चे ने, और मैं खास करके दसदा हाँ कि अरबी लोग जिथे असी 31 साल रहे ने, बलविंदर 10-12 साल रहा, ये भी 10-15 साल रहा, 38 बच्चे ने उन्होंने ने दो बसा लैके जानिया, दो बसा लैके जाते। मैं बार्डर ते जांदा, मैं क्रॉस करदा हुंदा सी ते मैं देखदा हुंदा सी इन्ने ते असी जे दो हो जाण ते साडे भाऽ दी बन जांदी है, ते भाऽ दी बन जांदी है भी कित्थों खिलावांगे। वो खिलाउण वाला ते वो बैठा, इंतजाम ते ओहने करना सारा, वो करने वाला सारे इंतजाम। ते सानू डरना नहीं चाहिए। जिहड़े साडे बाप दादे परदादे सी वो भी ते 6-6 7-7 भरा हुंदे सी ते 14 बच्चों वाला भी मरबा मिलता हुंदा सी जमीन दा। ते अज असीं जेड़ा एक बच्चा हो जाए तो कहते हैं, तो हुण कई कंट्रियां ने उत्ते पाबंदी लाती, कहता जे दूजा होगा ओनूं सजा नहीं, रब मना नहीं करता। मुसलमान क्यों डट जाते हैं? इसे करके वो डर जाते हैं, असीं ये काम नहीं कर सकते, असीं लाज नूं रोक नहीं सकते। ये परमेश्वर की देन है, ये उहदे वल्लों मिलदे ने। बच्चे खुदा वल्लों मिरास ने, बच्चे खुदा दे जेड़े ने वो दिते हुंदे ने, ओहदे वल्लों पता नहीं कोई बच्चा इहो जिहा आ जाना है जिन्हें साडे भाग खोल देने ने। वाकई अज बच्चे दे विच सुना दिता है बच्चा भाग खोलण वाला ही है। जो अज ये बच्चा आया है ये भाग खोलण वाला ही है, क्योंकि सोनी दे कोल जेड़े अज गिफ्ट मिले हुए ने वो इहदे आउण तो पहला मिले और ये लड़की ठीक होण तो बाद मिले, इन्हां दे खुदा दे विच आउण तो बाद मिले। पहला तो जेड़ियां सी वो टक्करां ही सीगियां टक्करां, लेकिन अज जेड़ा जोरदार ताड़ियां मारो कामयाबी दे विच। अज कोई किसी किस्म की कमी नहीं, कोई किसी किस्म का जिहड़ा है वो गम नहीं, परमेश्वर ने सारे गम। और जदों तो मैं खुद अपनी गवाही दिंदा हाँ, इहदे विच घमंड नहीं है, इहदे विच कोई भी किसी किस्म का जो है प्राउड नहीं है। जिस वक्त तो खुदा ने मेरे नाल इस परिवार नूं जोड़िया है वो खुदा दी जय जयकारी हुई है, खुदा दी जय जयकार ही हुई है। जय जयकार तो ओदी होनी है और ओदे नाल दी जय जयकार होनी चाहिए है। इस करके जेड़ा है मैं बड़ा खुश हाँ, और सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी भैन भरा बच्चे रिश्तेदार नगर निवासी गली महल्ले वाले और इस खुशी की बंदगी दे विच हारे ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत वड्डियां मुबारकां दिंदा, बहुत वड्डियां मुबारकां दिंदा इस बच्चे दे वास्ते, क्योंकि इहदे वास्ते किसी ने दुआ नहीं कीती है बगैर दुआ मत होया। ये वास्ते किसी ने दुआ नहीं की और वो खुद ताड़ियां मार रहा है इस वेले, वो ताड़ियां मार रहा है। इस करके जो ना ये बड़ी खुशी होनी चाहिए है कि जो सानू पता लगा तो मैं तो बड़ा खुश होया जो मैनू इन्होंने दसिया। मैं क्या खुदा का शुक्र है जो कोई चमत्कार करेगा, तुम कम नहीं करना, तो खुशियां आउणगियां बड़े कम सी। बड़ा खुदा ने अच्छा केस निभाया, हुण तक अच्छा है, ठीक ठाक है। तो इस तरह जो है अज असी जो है खुशी मना रहे हाँ। अज बच्चों के बारे खुदा ने मैनू ऑटोमैटिक जिहड़ा इत्थे बैठिया बचन दिता वो मैं सुना दिता। मैं पहला ही मेरे बच्चे ने चेले ने सारे दास ने और 21 चेले ने मेरे को, 21 पास्टर ने मेरे को, और वो सारे इस तरीके दे नाल जो है सुनते रहंदे ने, सिखाते रहंदे उन्होंने। और जो आत्मा गाइड करता है वो जिथे जरूरत पैंदी है उत्थे आ करके जिहड़ा असीं पढ़ दिंदे आ। इस करके सारे अपने पैरों ते खड़े हो गए हैं। सब सिरां नूं चुकाइए, मेरे नाल मिल के प्रार्थना करिए। हालेलुया।
कादर मुतलक खुदा रहमता दीवानी, आसमान और जमीन के मालिक, दुनिया के खालिक और मालिक, सारी कायनात के बनाने वाले खुदा, आसमान तेरा सिंहासन और जमीन तेरे पैरों तले दी चौकी, तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आकाश और धरती दे बनाने वाला खुदा है। धन्यवाद करदा प्यारे खुदा, खुदा अज दी इस खुशी दे वास्ते खुदा जो इबादत खुशी दे विच हो रही है प्यारे खुदा, ये तेरे हुक्म दे मुताबिक हो रही है, ये तेरी शरीयत दे मुताबिक हो रही है, ये तेरी विफता दे मुताबिक हो रही है, ये तेरे कानून कायदे दे मुताबिक हो रही है। क्योंकि जिस वक्त तू कहा है कि मैं तुहानू खुशियां दिंदा हां तो तुसीं आ मेरे विच ही खुशियां मनाओ। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करदा हां, तेरे बच्चों ने दिल दे विच पाया, तू समा ठहराया होया है, उस समय के मुताबिक ही सब कुछ करता है प्रभु जी। और जो भी खुदाबंद खुदा इस बंदी ने चलाया, मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। शुरू तो लैकर के हुण तक तू अपने लहू वाले हत्थां दे विच लैकर चलाया, कुदरत वाले हत्थां दे विच लैकर चलाया, तेरा रोब तेरा दबदबा बनया रहा, कोई शैतानी ताकत किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकी। जो भी अपनी बच्चियों को गीत भजन वास्ते इस्तेमाल किया, तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। अपने बंदे को खुदा दा लीड करने वास्ते इस्तेमाल किया, धन्यवाद करता प्रभु जी। जो अपने दासां नूं दुआवां दे वास्ते इस्तेमाल किया, शुक्रगुजार है प्यारे खुदावंद खुदा। लेकिन खुदावंद जिन्ने भी तेरे लोग इस पंडाल दे विच आए ने, इस बंदगी दे विच आए ने, चाहे खुदावंद तेनू मनदे ने चाहे तेनू नहीं मनदे ने प्रभु जी, और सारे बरकतां दे हकदार बना दे तेरे प्यारे खुदा, और सारे नू आशीष देती है, सारे नू बरकत देती है। जिन्ने भी खुदावंद खुदा इस पंडाल दे विच मरीज आ गए ने प्रभु जी, मेरा विश्वास है तू अपने शिवा वाले हाथ दे नाल छू लिया है उन्होंने प्रभु जी, और उन्होंने टच किया है प्रभु जी। और अगर नहीं किया तो इस वक्त तेरे अगे मिन्नत करदा, सारे नू टच करो, सारे नू छुओ, और सारे तो दया कृपा रहम फजल हो जावे। जो तेरे बच्चे सारे इसे तरह अज दा वचन सुन करके कि खुदा ओ कम करन दी कुदरत रखदा है जेड़ा काम असीं कदे सोचिया भी ना होवे प्रभु जी। इस करके असीं ते सोचदे रहने हां, टेंशन दे विच आउने हां, प्रॉब्लम दे विच आउने हां, जिंदगी नू घटाउने हां, उम्र नू घटाउने हां, लेकिन नहीं जदों साडा भरोसा जो है साडे परमेश्वर दे उत्ते अटल रहिंदा है तां परमेश्वर साडीआं उमरां नू वधाउंदा है। इस करके जो खुदावंद खुदा इस घर दे उत्ते तू बरकत देती है, ये आशीष बन करके आई है प्रभु जी, ये बरकरार रहनी चाहिए है। जिस तरह तू प्रचार दे विच खुदावंद मिन्नत करदा हां, मेरे मुंह दे विचों जो भी लफ्ज इस परिवार दे वास्ते, इस बच्चे दे वास्ते कहाए ने, वो मेरा विश्वास है जस्सू तू पूरे कर दे तेरे प्यारे खुदावंद खुदा। और ये बंदगी दे विच खुदावंद हर एक नू बरकत देती, हर एक नू आशीष देती है खुदावंद खुदा। और बाकी दा समा जो भी बंदगी दा बाकी है प्रभु जी, वो भी मैं तेरे कुदरत वाले हत्थां दे विच सौंपदा हां, और सारा जलाल मैं इज्जत तेरे नाल मिलना चाहिए प्रभु जी। दुआ नू सो कबूल करो, बाकी दे बाकी सहायता करो प्रभु यीशु मसीह दे खूबसूरत और बुजुर्ग नाम दे विच मंगदा हां, आमीन। हालेलुया। सारे बैठ हालेलुया। पर्वतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहता है, ओ पर्वतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहता है, जिथे मेरा यीशु रहता है, जिथे मेरा यीशु रहता है। ओ अमृत जल दिया नदिया लायक सोता बहता है, ओ अमृत जल दिया नदिया लायक सोता बहता है। हालेलुया। भजन दे नाल ही जो प्रभु की सेवा वास्ते देना चाहता है वो दे सकता है। हाँ जी शुरू। हालेलुया। ओ पर्वतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहता है, ओ पर्वतिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहता है, जिथे मेरा यीशु रहता है, जिथे मेरा यीशु रहता है। ओ अमृत जल दिया नदियां लायक सोता बहता है, ओ अमृत जल दिया नदियां लायक सोता बहता है, जिथे मेरा यीशु रहता है, जिथे
घर वधिया बन जाए ते जिथे मेरा जस्सू रहिंदा। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा है अकाल पुरख हथ दियां बनाईयां होईयां हैकलां दे विच नहीं रहिंदा। ये केड़ा घर है जिथे मेरा जस्सू रहिंदा? ये दिल दा घर है, ना कि जेड़े असी मिट्टी और सीमेंट नाल बनाउने आ। हालेलुया। ये दिल दा घर है जिहदे विच जस्सू ने रहना है, क्योंकि वचन कहंदा है अकाल पुरख जिहड़ा है वो किसी भी गुरुद्वारे मंदिर चर्च या कोई होर चीज दे विच नहीं रहिंदा। परमेश्वर दी दो रहण दी जगह, एक साडा दिल, एक स्वर्ग। हालेलुया। प्रभु उत्थे रहिंदा है जिथे ओहदे लोक आ जांदे ने। हालेलुया जीसस क्राइस्ट। सर्वशक्तिमान सच्चे जिंदे खुदा मेहरबान पिता परमेश्वर, जमीन और आकाश दे बनाने वाले, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी वडियाई करदा, क्योंकि परमेश्वर तू वडियाई दे योग है, तू महिमा दे योग है पिता परमेश्वर। इस बंदगी नूं प्रभु जी अपने कुदरत वाले हाथों की छां थले रख के चलाया। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी वडियाई करदा पिता, तेरा धन्यवाद करदा। और जब तक ये मीटिंग चली तेरा दबदबा, तेरा रूप बनिया रहा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिन्ने भी लोग प्रभु जी इस बंदगी दे विच, इस सत्संग दे विच शामिल होए, तू सारिआं नूं बरकतां दित्तियां ने, क्योंकि प्रभु जी तू सब नूं प्यार करदा है। मैं तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों ने प्रभु जी तेरे दिते चुमटाया है, ओदी पीली पीली खुशबू लै, ओदे उत्ते अपना बरकत वाला हाथ रख, तेरी बरकत ओदे उत्ते ठहर जावे पिता परमेश्वर। ओ जिथे किते खर्च होवे प्रभु, तेरे ही नेक कामां दे विच खर्च होवे पिता परमेश्वर। और जो तेरे बच्चों के कोल बाकी है ओदे उत्ते भी प्रभु जी तेरी बरकत ठहर जावे, 100 गुना बरकत ठहर जावे पिता परमेश्वर। तेरा रहम, तेरा फजल सारे लोगों के उत्ते होवे, इस घर के उत्ते होवे, और खास करके प्रभु जी जिन्ने भी आए हुए ने सारे के उत्ते होवे पिता परमेश्वर। और जो तेरे बच्चों ने प्रभु तेरे बच्चों का खान पीन का इंतजाम किया है प्रभु जी, उन्होंने भी शुरू ते पवित्र कर दे प्रभु। सारी नपाकी बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम खत्म हो जाए प्रभु जी। तेरे बच्चे खान तंदुरुस्ती पाउण और तेरे नाम की जय जयकार कर पिता परमेश्वर। और बसकीना गरीबा तक जा प्रभु जी, वो भी खा पी के तेरे नाम की जलाल कर सके, तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने खजाने चो आया, जेडे खान लगे ने, जो बनाने के प्रभु जी ने बाकी वो भी तेरे नाम खत्म हो, और जो खान लगे ने उन्होंने बड़ी बरकत दे, तेरा रहम, तेरा फजल होवे। और इस घर भी प्रभु जी अज की बंदगी द्वारा आकाश दियां खिड़कियां खोल के बरकत आने दे पिता परमेश्वर। हर जरूरत प्रभु जी आकाश तो पूरी कर दे पिता परमेश्वर। तेरा रहम, तेरा दबदबा हमेशा इस घर दे उत्ते रहे, ये लोग तेरे डर दे विच रहे और तेरे नाम की जय जयकार करते रहन। प्रभु ये बच्चे की बंदगी दे विच इस दे विच तू प्रभु जी बड़ा रहम कीता। ये बच्चा तेरे वालों है, और जिदा कद दे विच बढ़दा जावे इस तरह तेरे नाम दे विच बढ़दा जावे पिता परमेश्वर। तेरा रहम, तेरा फजल खास करके इस बच्चे दे उत्ते भी होवे प्रभु जी। दुआ नूं सुण के कबूल कर, बाकी नवाज सहता। ये सब कुछ मंगते खुदा दे बेटे साडे मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह दे सच्चे और जिउंदे नाम च मंगदे हां। हालेलुया। असी अपनी अखां नूं बंद करांगे, खुदा दी सिखाई हुई दुआ दे विच शामिल होवांगे। ऐ साडे बाप जो तू आसमान विच है, तेरा नाम पाक मनिया जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी आसमान उत्ते पूरी होती है, जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज दी रोटियां सानूं दे, साडे कसूर सानूं माफ कर, जिस तरह असीं अपने कसूरां नूं माफ करदे हां। सानूं गैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। असीं अपनी अखां नूं बंद रखांगे। बरकत दा कलमा बिशप साहब जी नाल मिल के बुला। सारे अपनी अखां बंद करा के फिर एक बार सिरा नूं झुकावांगे खुदा दी हज़ूरी के। बरकत दा कलमा मेरे नाल मिल के पढ़ो। तुम साडे खुदा विच यीशु मसीह दा फजल, बाप दी मोहब्बत, रूह दी पाक शराकत और रफ़ाकत और फिर कलीसिया दे नाल, सारे मसीह लोकां दे नाल, सारे ईमानदार लोकां दे नाल, सारी आई हुई संगत और संगत के परिवारां दे नाल, और एक खास करके घर और घर के परिवार दे नाल अपना आबाद तक हो। आमीन। हालेलुया। इबादत खत्म है। खुदा तुहानू सारिआं नू आशीष और बहुत बड़ी बरकत देवे। खाना क्या है, सारिआं ने खाना खा सकते हैं। घर वाले वालों तुहानू सारिआं नू बेनती आ कि सारी संगत जिन्नी आई आ उन्हां सारिआं लई लंगर तैयार आ।
सारे ने लंगर छक के जाना, कोई भी बिना लंगर तो ना जावे। अज रल मिल खुशियां मनाइए, आओ गीत खुशी दे गाइए, आओ गीत खुशी दे गाइए, आओ गीत खुशी दे गाइए। अज रल मिल खुशियां मनाइए, आओ गीत खुशी दे गाइए। बड़ा दिन अज फिर तो है आया, आओ नच नच भंगड़े पाइए। अज रल मिल खुशियां मनाइए, आओ गीत खुशी दे गाइए। बड़ा दिन अज फिर तो है आया, आओ नच नच भंगड़े पाइए, आओ नच नच भंगड़े पाइए, आओ नच नच भंगड़े पाइए। आया है मसीह, आया है मसीह, इस धरती उत्ते अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, सारे खुशियां मनाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, मिल भंगड़े पाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, सारे शिकवे मिटाओ, अज आया है मसीह। ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। Created with free version for non-commercial ਤੈਨੂੰ use. ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਯੇਸੂ ਯੇਸੂ ਗਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਯੇਸੂ ਯੇਸੂ ਗਾਈਏ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਆਇਆ, ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਆਇਆ, ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ। ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ खुशियां मनाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, मिल भंगड़े पाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, सारे शिकवे मिटाओ, अज आया है मसीह। Created with free version for non-commercial use. ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਏ ਗਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਏ ਗਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸਭ ਨੂੰ Created with free ਬੁਲਾਈਏ। version for ਵੱਡਾ ਦਿਨ non-commercial ਅੱਜ use. ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਆਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ। ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਆਇਆ ਹੈ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ खुशियां मनाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, मिल भंगड़े पाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, सारे शिकवे मिटाओ, अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, इस धरती उत्ते अज आया है मसीह। आया है मसीह, आया है मसीह, सारे खुशियां
मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। Created with free version for non-commercial use. अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जाँ में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। Created with free version for non-commercial use. जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक हो। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। है बुजुर्ग सजदा Created with free version for non-commercial use. तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना या हवा मैंने जिंदगी सजा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। आसमां Created with free version for non-commercial use. फरिश्ता भी हम दो सना है।
justified by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਜੱਗ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਜੱਗ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ 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 ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ
ਭੈਣੋ ਬਨ ਬਨ ਟੋਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਆਜੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬਨ ਬਨ ਟੋਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੀ 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 ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾਏ ਲੱਗੀ ਪਾਰੀ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧੂੜਾ ਅੰਬਰੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾ ਨੂਰਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਦੀਵਾ ਨੂਰਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਦੀਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਨੱਚਣੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਏ ਰੱਬ ਚਰਨੀ ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ Created with free version for non-commercial. ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਏ ਰੱਬ ਚਰਨੀ ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਫੀਤੇ 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 ਤਨ ਤਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਨ ਤਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਏ ਇਹ ਦੱਸਣੋ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ Created with free version ਪ੍ਰਗਟ for ਦੇਖੋ non-commercial. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਆਰੀ 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 ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੱਜ ਢਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ